स्वप्ना, क्षितिज एंड प्राप्ति। बाय द वे हमारा टॉपिक क्या है पता है? कन्वर्जन ऑफ पार्टनरशिप फर्म इनटू अ कंपनी। आपको क्या लगता है ये टॉपिक में क्या होने वाला है? कन्वर्जन ऑफ पार्टनरशिप फर्म इनटू अ कंपनी। मतलब अर्लियर व्हाट वाज माय फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन? बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। पहले मेरा फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन क्या था? पार्टनरशिप फर्म। अब वही बिजनेस मुझे किस में कन्वर्ट कर देना है? फर्म या कंपनी। कंपनी, न्यू कंपनी। दैट न्यू कंपनी में भी प्राइवेट लिमिटेड और पब्लिक लिमिटेड। अच्छा, ऐसा कोई आप एग्जांपल रियल लाइफ के दे सकते हैं कि वेयर द बिजनेस वाज ओरिजिनली स्टार्टेड एज अ स्मॉल पार्टनरशिप फर्म एंड टुडे इट मे बी बिग कॉर्पोरेशन और ए बिग कंपनी इन इंडिया? ऐसा आपको कुछ पता है? सोचो सोचो सोचो। रियल लाइफ बिजनेस वाज, ऑफ कोर्स यू मे और मे नॉट नो, न्यूज़पेपर में आते रहता है कभी कभी ये सब बातें, और जनरल बात है ये कि बिजनेस विच वाज वंस अपॉन स्टार्टेड इन अ पार्टनरशिप फर्म नाउ टुडे इज अ बिग कंपनी। इनफैक्ट आई टेल यू मोस्ट ऑफ द बिजनेस है ना, मैं तो मोस्ट ऑफ द बिजनेस की बात कर रहा हूँ। मेनी, नॉट मोस्ट बट मेनी बिजनेस which were once upon a time started as a small partnership firm are now company. One such company which you already know also, चलो आप चाहे तो अभी वीडियो बंद कर सकते हैं। सर अमूल है ना? सॉरी, अमूल। अमूल तो कोऑपरेटिव सोसाइटी है, वो कभी पार्टनरशिप फर्म नहीं रहा है। अमूल वाज नेवर अ फर्म, नो, वो पहले से ही एक सोसाइटी था। बट वन सच कंपनी जिसको आप, अरे यार ये क्या हुआ मेरा, वन सच कंपनी, अरे यार ये मैंने क्या शेयर किया, मैं स्क्रीन पर क्या आ रहा है? तो व्हाइट बोर्ड दिख रहा है सर, आई नो। और साइड में एक मिनट मैं करता हूँ, ठीक से करता हूँ। अरे यार ये क्या हो रहा है? एक मिनट रुको। अभी दिख रहा है क्या स्क्रीन? क्या दिख रहा है? हाँ, अभी बराबर हो गया? हो गया ना? बोलो जल्दी। ओके, वन सच कंपनी विच ऑल ऑफ यू नो इज L&T लिमिटेड। क्या आप ये कंपनी को जानते हैं? यस सर। पहले इसका नाम था लार्सन एंड टोब्रो लिमिटेड। कंपनी क्या करती है? ओरिजिनली इट वाज इंजीनियरिंग कंपनी, इरेक्शन, प्रोक्योरमेंट एंड कमीशनिंग। अभी सॉफ्टवेयर में है, फाइनेंस सेक्टर में है, रियल एस्टेट में है, डिफेंस सेक्टर। इट्स यू नो वेरी बिग कंपनी, आपको पता है। ये लार्सन कौन है एंड टोब्रो कौन है? दे वर द टू, मोस्ट प्रोबेबली दे वर डेनिश नेशनल या तो जर्मन नेशनल, आई डोंट रिकलेक्ट क्या है। ओके, उन्होंने बिफोर इंडिपेंडेंस, आई थिंक सो समवेयर अराउंड 1930, 35, 38 में कुछ ये इंजीनियरिंग फॉर्म मुंबई में पवई में स्टार्ट किया था। सो बिजनेस वाज अ स्मॉल पार्टनरशिप फॉर्म, और बिजनेस इंक्रीज हो गया, दे वांट मोर मनी, दे वांट कैपिटल, सो कंपनी में कन्वर्ट हो गया, पब्लिक इश्यू हो गया, और पैसा चाहिए तो ग्लोबल मार्केट को भी टैप करेंगे। सो टॉपिक का नाम है कन्वर्जन ऑफ ए पार्टनरशिप फॉर्म इनटू ए कंपनी। बट देयर मे बी मेनी मोर कंपनी, आशापुरा माइनिंग के कंपनी, इवन प्रोबेबली, बट आई एम नॉट वेरी श्योर। अपना ये फार्मास्यूटिकल कंपनी कौन सी फेमस है दिलीप संघवी की? सन फार्मा, आई थिंक सो। सन फार्मा, दैट दिलीप संघवी प्रोबेबली, शायद वो भी पार्टनरशिप फर्म था, बट आई डोंट नो, देखना पड़ेगा। ठीक है, अब नाउ दैट पार्टनरशिप फर्म का फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन now is changed to company form of organization. In other words, हम लोग एक स्पेशल न्यू कंपनी को इनकॉर्पोरेट करेंगे, स्पेशल न्यू कंपनी को इनकॉर्पोरेट करेंगे, एंड दैट न्यू कंपनी विल टेक ओवर पार्टनरशिप फॉर्म बिजनेस। हाँ या ना? यस, न्यू कंपनी इज गोइंग टू टेक ओवर पार्टनरशिप फॉर्म बिजनेस। कुछ फ्री नहीं होता है कुछ फ्री नहीं होता है, बिकॉज न्यू कंपनी इज टेकिंग ओवर पार्टनरशिप फॉर्म बिजनेस। न्यू कंपनी विल हैव टू पे प्राइस नोन एज परचेज कंसिडरेशन टू पार्टनरशिप फॉर्म, जो अल्टीमेटली पार्टनर्स को मिलेगा।
Generally, this purchase consideration new company pays maybe in the form of a cash, maybe in the form of a shares, maybe in the form of a debenture. याद रखना, the price purchase consideration payable by new company to the old firm, price is always one single amount. प्राइस तो हमेशा सिंगल अमाउंट होती है ना. सो अभी तक मैंने क्या बताया? द नेम ऑफ द टॉपिक बताया, कन्वर्जन ऑफ पार्टनरशिप फर्म इनटू अ न्यू लिमिटेड कंपनी. फिर मैंने बताया द बिजनेस व्हिच वाज कैरिड आउट अर्लियर इन द फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन पार्टनरशिप फर्म, नाउ इन फ्यूचर विल बी कैरिड आउट इन द फॉर्म ऑफ अ न्यू कंपनी, प्राइवेट लिमिटेड और पब्लिक लिमिटेड. सो एक नया कंपनी हमने एस्टैब्लिश कर दिया है एंड दैट न्यू कंपनी टेक्स ओवर द बिजनेस ऑफ द पार्टनरशिप फर्म. Okay. Now, because new company takes over the business of partnership firm, new company will have to pay price to the old partnership firm. That price is known as PC, purchase consideration, which is one single amount. Price तो एक single amount ही होता है. New company normally pays price in the form of a cash, shares or debenture. Now, from the question, how to find the price is very, very important point. Question में से ये परचेस कंसिडरेशन की अमाउंट कैसे फाइंड करेंगे ना, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है. कैसे दिया जाता है क्वेश्चन में? वन पॉसिबिलिटी डायरेक्टली गिवन, लमसम मेथड वी कॉल इट. लाइक क्वेश्चन से समथिंग लाइक दिस, लिखना मत. एक्स लिमिटेड टेक्स ओवर बिजनेस ऑफ फर्म by paying rupees 50 lakh. X Limited takes over business of partnership firm by paying rupees 50 lakh. तो ये एग्जांपल में डायरेक्टली प्राइस मिल गया मुझे 50 लाख. क्वेश्चन पेपर में डायरेक्टली हमको प्राइस दे दिया. इसको बोलते हैं लमसम मेथड. जनरली में चांस बहुत कम होता है, नहीं होता. ठीक है. सेकंड मेथड का नाम है नेट पेमेंट मेथड. इसमें क्या होता है? प्राइस पीसी कैसे फाइंड करते हैं? सपोज क्वेश्चन पेपर में ऐसा दिया है, एक्स लिमिटेड बिजनेस ऑफ ओल्ड पार्टनरशिप फर्म पेइंग कैश 10 लाख, इक्विटी शेयर 20 लाख एंड डिबेंचर 20 लाख. तो आप बता सकते हैं मेरे को पीसी कितना होगा? चैट में लिखो जरा. न्यू कंपनी टेक्स ओवर द बिजनेस ऑफ द ओल्ड पार्टनरशिप फर्म. प्राइस कितना हुआ? गिव मी वन सिंगल फिगर. प्राइस तो हमेशा एक सिंगल फिगर होता है. चैट में लिखो. न्यू क्वेश्चन ऐसा दिया है, एक्स लिमिटेड टेक्स ओवर बिजनेस ऑफ द ओल्ड पार्टनरशिप फर्म बाय पेइंग कैश 10 लाख, शेयर्स रुपीज 20 लाख एंड डिबेंचर रुपीज 20 लाख. गिव मी द सिंगल फिगर प्राइस परचेस कंसिडरेशन. प्राइस इज ऑलवेज वन सिंगल फिगर. अनुजा ने राइट आंसर दिया, फास्टेस्ट. अनुजा आपने कैसे कैलकुलेट किया? आंसर बहुत सिंपल है. व्हाट शी डिड? कैश 10 लाख, शेयर्स 20 लाख, डिबेंचर 20 लाख. दैट मेक्स प्राइस. इसे बोलते हैं नेट पेमेंट मेथड. ठीक है. अब सपोज क्वेश्चन पेपर में ऐसा प्रॉब्लम देते हैं, दिमाग लगाना अभी. एक्स लिमिटेड टेक्स ओवर बिजनेस ऑफ ओल्ड फर्म बाय टेकिंग ओवर, लिखना नहीं है, बाय टेकिंग ओवर asset at rupees 80 lakhs, liabilities taken at rupees 20 lakh. Purchase consideration या तो ऐसा लिखते हैं, by paying cash 10 lakh, debentures 20 lakh and balance consideration in form of equity shares. What is price?
व्हाट इज परचेस प्राइस माने पीसी, परचेस कंसिडरेशन। आंसर चैट में लिखो, ये क्वेश्चन दिया है। चलो गिव मी द सिंगल फिगर प्राइस। आप एलिमिनेशन मेथड पर जाओ। क्या आपको लगता है ये कर सकता है? क्या आपको लगता है ये कर सकता है? कि ना ये कर सकता है ना ये कर सकता है? थिंक ऑफ इट। 12 ऑफ यू हैव गिवन द राइट आंसर। अनुजा आपने 60 लाख कैसे निकाला? जल्दी बोलो। सर एसेट्स माइनस लायबिलिटी। ऐसा क्यों किया आपने? ये क्यों नहीं किया ऐसा? सर क्योंकि बैलेंस इक्विटी शेयर के रूप में तो दिया है। मेरे पास इक्विटी शेयर्स का अमाउंट नहीं है, करेक्ट? यस सर। जब कोई फॉर्म ऑफ पेमेंट मिसिंग होता है तो आप नेट पेमेंट मेथड नहीं यूज कर सकते। लमसम तो कभी पेपर में देते ही नहीं है, तो वो तो भूल ही जाना। तो प्रैक्टिकली दो ही मेथड है, नेट पेमेंट एंड अदर। नेट पेमेंट में नथिंग इज मिसिंग, आप डायरेक्टली कर सकते हैं, सिंपली पेमेंट का टोटल करो। बट जब सम फॉर्म ऑफ पेमेंट इज मिसिंग, आप नेट पेमेंट मेथड नहीं अप्लाई कर सकते। जैसे कि एक्स लिमिटेड टेक्स ओवर द बिजनेस ऑफ द फर्म by taking over the asset at 80, liabilities at 20, by paying cash 10, debentures 20, balance consideration in the form of equity shares. That means मुझे consideration पहले फाइन करना पड़ेगा। तो अब जो मेथड यूज करते हैं उसे बोलते हैं नेट असेट मेथड। क्या बोलते हैं? नेट असेट मेथड। यहां पीसी कैसे मिलता है? आंसर assets taken by new company at an agreed value 80 lakh liabilities taken at an agreed value 20 lakh, asset minus liability, net asset taken, new company takes over net assets and that is my price. Obviously new company is taking over net asset of 60 lakhs, तो 60 lakh तो देना होगा। कैसे पे करेगा? उसे बोलते हैं डिस्चार्ज बाय। डिस्चार्ज बाय व्हाट? पेमेंट कैसे करेंगे? हमारे प्रॉब्लम में कुछ पैसा कैश में है, कुछ डिबेंचर में है और बैलेंस इक्विटी शेयर में। बट मुझे टोटल प्राइस पता है 60 लाख, कैश 10 लाख, डिबेंचर 20 लाख, कैश 10 लाख, डिबेंचर 20 लाख। तो आप इक्विटी शेयर का बैलेंसिंग फिगर अमाउंट कितना आएगा? 30 लाख, क्योंकि प्राइस इज 60 लाख। सो प्राइस फाइंड करना क्वेश्चन में ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इतना करने के बाद सो हम क्वेश्चन रीड करेंगे। क्वेश्चन रीड करने के बाद में पहला क्वेश्चन आपको पूछेगा भाई पीसी कितना है, प्राइस कितना है, सिंगल फिगर कितना है। डायरेक्ट दे दिया तो अच्छा है, जो कभी नहीं देंगे। तो फिर आपको पहला चांस हमेशा नेट पेमेंट पर जाने का, सिंपली टोटल कर दो, दैट्स योर पीसी। बट जब सम फॉर्म ऑफ पेमेंट पीसी का मिसिंग है तो फिर आपको नेट एसेट मेथड करना होगा। नेट एसेट में पीसी इज एसेट टेकन एट एग्रीड वैल्यू माइनस लायबिलिटीज टेकन एट एन एग्रीड वैल्यू, दैट नेट एसेट इज अ पीसी। एक बार नेट एसेट पीसी है, फिर जो भी मिसिंग फिगर है कैलकुलेट कर दो। कितने लोग को इतनी बातें समझ में आया है? तो एस वर्ड टाइप करो। एस माने समझा नहीं, आई टाइप करो। आई माने इंटेलिजेंट, आई का डबल मीनिंग है। आई माने मैं माने इंटेलिजेंट। तो आई टाइप करो। इतनी बात समझ में आई तो क्षितिज ने एस टाइप किया, क्षितिज एस छोड़ो, आई टाइप करो। तो 12 ऑफ यू आर इंटेलिजेंट। इतना करने के बाद मुझे करना क्या है? ओल्ड फर्म की बुक्स को क्लोज करना होगा, बुक कीपिंग की बात कर रहा हूं। एंड न्यू कंपनी की बुक्स को मुझे ओपन करना होगा। तो ये हमारा बुक कीपिंग पार्ट होगा। आई हैव टू क्लोज द बुक्स ऑफ ओल्ड फर्म एंड देन ऑफ कोर्स आई विल ओपन द बुक्स ऑफ परचेसिंग कंपनी। तो शुरू करें। पहला थोड़ा इतना लिख देता हूं, फिर हम प्रैक्टिकल सम पर चलेंगे आज। पहला हम लोग इतना लिख दे थोड़ा, लेट्स राइट डाउन दिस मच, जितना मैंने अभी समझाया है। पहला हम लोग इतना समझ लेते हैं। तो अब भी लिखना स्टार्ट करो। टॉपिक का नाम कन्वर्जन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म इनटू कंपनी।
कन्वर्जन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म इनटू कंपनी। क्या लिखना स्टार्ट करें? बिजनेस which was earlier carried in the form of partnership firm is now converted into company form of organization. For this purpose, new company, public या तो private, is formed and new company takes over business of old partnership firm. Since new company is taking over business of old firm, new company will have to pay purchase consideration, मतलब प्राइस, जिसको पीसी बोलते हैं, टू ओल्ड फर्म. New company pays PC purchase consideration to old firm. In cash, shares or debentures. How to find या तो calculate. Purchase consideration. How to calculate purchase consideration? First, lump sum method. Here PC माने price is directly given. For example, X Limited takes over business of old firm at a price of old firm 4 rupees 50 lakhs. Then purchase consideration is rupees 50 lakh. Price is 50 lakh. हमको वही तो कैलकुलेट करना है ना. हमको कैलकुलेट क्या करना है? हाउ टू कैलकुलेट परचेस कंसिडरेशन. हमको कैलकुलेट करना है परचेस कंसिडरेशन. ठीक है. सेकंड, क्या आप ये लिख रहे हैं ना? नेट पेमेंट मेथड. या क्या होता है पीसी? हियर पीसी मीन्स टोटल ऑफ
cash, shares or debentures given by new company to old firm. Example, X Limited takes over business of firm by paying cash rupees 10 lakh, shares rupees 20 lakh, debentures rupees 20 lakhs. What is PC? आंसर क्या बता सकते हैं? आंसर क्या है? वेरी सिंपल, सिंपली टोटल कर दो. नेट पेमेंट मेथड उसको बोलते हैं. क्या बोलते हैं? नेट पेमेंट मेथड. क्या है नेट पेमेंट मेथड? कैश 10 लाख, शेयर्स 20 lakh, debenture 20 lakh. ये हमारा पीसी है. क्या आपने लिख दिया? थर्ड, नेट एसेट मेथड. थर्ड नेट एसेट मेथड. शुरू करें नेट एसेट मेथड. When some form of payment amount is missing, when some form of payment amount is missing, net payment method cannot be applied. Then use net asset method. Here PC means assets taken at an agreed value. Of course by new company, वो तो understood है. Less liabilities taken at an agreed value. Net asset taken. That's my PC. Example,
X Limited takes over a business of old firm by taking over assets at rupees 80 lakhs, liabilities at rupees 20 lakhs by paying cash rupees 10 lakh, debenture rupees 20 lakh and balance consideration in the form of equity shares. What is the PC? PC माने purchase consideration. क्या आंसर है? शुरू करें. X Limited takes over business of old firm. चलिए लिखो. By taking over assets at rupees 80 lakh, liabilities at rupees 20 lakh, by paying cash 10 lakh, debenture 20 lakh, and balance consideration in the form of equity shares. What is a PC? So suno, since amount of equity share is missing, net payment method, first choice हमेशा net payment को देने का. Net payment method cannot be used. Hence, use net asset method. Assets taken at an agreed value. Minus liabilities taken at an agreed value. PC. अच्छा, ये पेमेंट कैसे करेंगे? तो उसे बोलते हैं डिस्चार्ज बाय. इन व्हाट फॉर्म? कैश, डिबेंचर, बैलेंस इन द फॉर्म ऑफ इक्विटी शेयर्स. पीसी तो मुझे पता है 60 लाख. पीसी तो मुझे पता है 60 लाख. पेपर में बोला है कैश 10 लाख, डिबेंचर 20 लाख. तो आप बता कर सकते हैं कि मेरा इक्विटी शेयर्स का अमाउंट कितना आ जाएगा? बैलेंस. जिनको यहां तक समझ में आ गया, यू फॉर अंडरस्टूड कर दो. यू फॉर अंडरस्टूड. वाओ. कैश, डिबेंचर्स, इक्विटी शेयर्स. आगे चले. ओके. एज ए स्टूडेंट मुझे करना क्या है?
क्वेश्चन के अंदर करना क्या है एज ए स्टूडेंट? कैलकुलेट पीसी वो करना होगा, देन क्लोज बुक्स ऑफ ओल्ड फॉर्म by preparing necessary ledger accounts and open the books of purchasing company. क्या आप मानते हैं आपको ये करना होगा? हाँ मैं मानता हूं मुझे ये करना होगा। मुझे एज ए स्टूडेंट क्लोज द बुक्स पीसी कैलकुलेट करना होगा, ओल्ड फर्म की बुक्स बंद करनी होगी एंड परचेसिंग कंपनी की बुक्स को ओपन करनी होगी। इतना लिख दिया तो आप बोल दो ओ फॉर ओवर, तो मैं सम पर चलता हूँ। वंस यू फिनिश राइट ओ फॉर ओवर। करेक्ट, गुड 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 गुड। चलिए ये क्वेश्चन है, ये आपको दिया गया है आपके ग्रुप पर, शायद नहीं है तो आप बाद में कर सकते हैं, कोई इश्यू नहीं है, ठीक है। लेट्स स्टार्ट। ऑन 31st December, Fairplay was incorporated with an authorized capital of ₹1 lakh in shares of 1 each to take over the business carried on that date by the partnership of PGB. The balance sheet of a partnership firm is given. That means Fairplay कौन है? न्यू कंपनी। ये PGB कौन है? ओल्ड फर्म। So new company Fairplay was incorporated with an authorized capital of ₹1 lakh to take over the business. So who will pay PC to whom? Obviously new company Fairplay will pay price to the old firm. कितना आगे पता चलेगा, ठीक है। फिर हमें क्या दिया गया है? The balance sheet of PGB दिया है, PGB पार्टनर है, कैपिटल अकाउंट है 57, ब्रेकअप दिया है, करंट अकाउंट है 22,750। ये आया कैसे? पी का, जी का, बी का। इसके लिए बोला है हमको ओपनिंग बैलेंस इतना था, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इतना मिला, ड्यूरिंग द ईयर प्रॉफिट हुआ, मनी विड्रॉन एंड फाइनली PGB वो सब मिलकर हमारा 22,750 हो गया। एंड देन ऑफ कोर्स वी हैव ए क्रेडिटर्स, एक नॉर्मल लायबिलिटी है, और बाद में वही फर्म की एक बैलेंस शीट दिया गया है जिसमें हमें असेट है, एक फिक्स असेट है, एक करंट असेट है। करंट असेट में स्टॉक डेटर्स बैंक है, फिक्स असेट में मोटर व्हीकल, मशीनरी एंड बिल्डिंग, ये उनकी बैलेंस शीट की अमाउंट है। ये कॉस्ट था, डेप्रिशिएट हो गया, ये अभी की बुक वैल्यू है, एक नॉर्मल बैलेंस शीट है। फिर क्या हुआ? यू आर ऑल्सो गिवन द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन। क्या? फ्री होल्ड लैंड एंड बिल्डिंग आर टू बी ट्रांसफर्ड टू ए लिमिटेड कंपनी एट अ वैल्यूएशन ऑफ 30,000, machinery at 15, stock data creditor are to be transferred to the company at a book value. देखो यहाँ क्लियरली हमें बताया गया है कि नया कंपनी पुराना सेट क्या प्राइस पर ले रहे हैं, पता है क्या प्राइस पर ले रहे हैं? लैंड बिल्डिंग एट 30 ले रहे हैं, मशीनरी एट 15 ले रहे हैं, स्टॉक डेटर एंड क्रेडिटर बुक वैल्यू पर ले रहे हैं। ओवर। आगे लिखा है मोटर व्हीकल आर टू बी विड्रॉन फ्रॉम द बिजनेस बाय द पार्टनर at the following valuation of PGB. क्या लग रहा है आप बताओ? क्या नया कंपनी मोटर व्हीकल ले रहा है? If you think, write the word Y, yes. And if you think new company doesn't take over the motor vehicle, then write the word no. No माने not taken, Y माने yes taken by new company. आपको क्या लग रहा है? क्या मोटर कार नया कंपनी ले रहा है? If you feel yes तो write Y, if you feel no तो write N. क्या लग रहा है आपको? बोलो बोलो। नो इज राइट आंसर। आप सब सही है क्योंकि वो पार्टनर अपने घर पे लेके जा रहा है। वेरी नाइस, वेरी गुड। इट इज एस्टिमेटेड कंपनी विल रिक्वायर एन ओपनिंग बैंक बैलेंस ऑफ 15। देखो हमारे पास ओल्ड पार्टनरशिप फर्म में बैंक बैलेंस 19,750 है। न्यू कंपनी को बैंक बैलेंस दे रिक्वायर इट बट दे डोंट वांट टू टेक ऑल 19,750। नया कंपनी विल टेक ओवर बैंक बैलेंस ऑफ हाउ मच? 15। सो दैट मीन्स देखो हमको सब असेट्स के बारे में बोला है। फ्री होल्ड बिल्डिंग ले लिया है एट 30, मशीनरी ले लिया है एट 15, मोटर व्हीकल पार्टनर लेके जाएगा,
stock book value, debtors book value, and cash bank only 15, and liability is also taken over. Creditors are taken. Clearly बताया 1, 2, 3 में. आगे. So now for taking over all this business, asset and liabilities, who will have to pay price to whom? Obviously new company will have to pay price to the old firm. वो प्राइस किस फॉर्म में हो सकता है? कैश हो सकता है, शेयर्स हो सकता है, डिबेंचर हो सकता है. हमारे प्रॉब्लम में क्या दिया है? पढ़ते हैं, रीड करते हैं, देखते हैं क्या है. Sufficient 9% unsecured debenture stock is to be issued by the company to the partner so that they will receive same interest as they received on the capital in the partnership firm for the year ended December 4. क्या बोला है? Sufficient 9% debenture are given by company to the partner, money firm, so that they will receive same interest which they received on the capital. अब यहां देखिए, फर्म से पी को 720 रुपीज का इंटरेस्ट मिलता था. अब नया कंपनी पी को कुछ डिबेंचर देना चाहता है. न्यू कंपनी वुड लाइक टू गिव डिबेंचर टू मिस्टर पी. ऑफ कोर्स न्यू कंपनी फर्म को देगा, फर्म पी को देगा. वो डिबेंचर का अमाउंट कितना होगा? वो 9% डिबेंचर है. वो डिबेंचर का अमाउंट उतना होना चाहिए सो दैट ऑन दैट डिबेंचर व्हेन यू चार्ज 9% तो 720 इंटरेस्ट आना चाहिए. क्या बता सकते हैं कितने का डिबेंचर न्यू कंपनी विल गिव फॉर द बेनिफिट ऑफ पी? So that on that debenture, when you apply 9% rate, P को जो इंटरेस्ट मिलेगा वही इंटरेस्ट मिलेगा जो उसे पहले मिलना चाहिए था. बताओ जल्दी, ओरली बता दो. वेरी सिंपल, बच्चे जैसा क्वेश्चन है. आपको आंसर आएगा तो 5th स्टैंडर्ड पास हो जाएंगे. सही जवाब है 8,000. बिल्कुल सही है. बिकॉज ऑन दैट 8,000 व्हेन यू चार्ज 9% 720 इंटरेस्ट आता है. सेम वे कितने का डिबेंचर न्यू कंपनी विल गिव? 9% वाले डिबेंचर, सो दैट ऑन दैट डिबेंचर जो इंटरेस्ट मिलेगा वो 540 होना चाहिए. बताओ जल्दी बताओ. आंसर 6,000. सही जवाब. बी को कितने का डिबेंचर देना है सो दैट ऑन दैट 9% जो भी इंटरेस्ट मिलेगा सही जवाब 5,000. सही जवाब. आगे आगे क्या लिखा है? आगे लिखा है ऑर्डिनरी शेयर्स आर टू बी इश्यूड टू द पार्टनर एट पार इन प्रोपोर्शन टू देयर प्रॉफिट रेशियो. सो ऑर्डिनरी शेयर्स मतलब इक्विटी शेयर्स. आधे ठीक है, लेकिन इसका अमाउंट किधर है? न्यू कंपनी विल गिव इक्विटी शेयर्स टू द पार्टनर, बट वेयर इज द अमाउंट? अमाउंट नॉट गिवन. सो कौन सी मेथड नहीं यूज कर सकते? कौन सी मेथड पीसी का नहीं यूज कर सकते हैं? आप नेट पेमेंट मेथड नहीं यूज कर सकते क्योंकि ऑर्डिनरी शेयर्स का अमाउंट नहीं है. डिबेंचर का अमाउंट तो आप कैलकुलेट कर दिया है 8,000, 6,000 एंड 5,000. 8 + 6 + 5 19. बट ऑर्डिनरी शेयर्स का अमाउंट नहीं है, सो आप नेट पेमेंट मेथड नहीं कर सकते. एनी सरप्लस और डेफिशिएंसी ऑन पार्टनर्स अकाउंट इन रियलाइजेशन after taking into stock and shares should be withdrawn or paid in as the case may be. ये लास्ट वाला पॉइंट है ना, सम करने के टाइम पर समझाएगा, तो अभी छोड़ दो. Required your computation of shares and debenture in new company to be issued to each partner and balance sheet of a company upon completion. इनफैक्ट क्योंकि ये फर्स्ट समय जो नहीं पूछा है हाउ टू क्लोज द बुक्स ऑफ ओल्ड फर्म वो भी सिखा देगा. मैंने क्वेश्चन रीड किया है. पहले ये बताइए मैं सम स्टार्ट कैसे करूं? हाउ विल आई स्टार्ट द सम? तो आंसर बहुत सिंपल है. कोई भी क्वेश्चन स्टार्ट करने के लिए सबसे पहले आपको पीसी कैलकुलेट करना होगा. कोई भी क्वेश्चन स्टार्ट करने के लिए आपको सबसे पहले पीसी कैलकुलेट करना होगा. पीसी कैलकुलेशन के लिए मुझे 1-2 कैलकुलेशन की जरूरत है ना, वो पहले कर देता हूं. लाइक अमाउंट ऑफ डिबेंचर कैलकुलेट कर देते हैं. कैलकुलेशन ऑफ अमाउंट ऑफ डिबेंचर. पता है पी को 720 इंटरेस्ट मिलना चाहिए तो 8,000 रुपीज का डिबेंचर आएगा. जी को 540, बी को 450.
सो टोटल डिबेंचर का अमाउंट इतना है। जब हम पीसी कैलकुलेट करेंगे ना, असेट माइनस लायबिलिटी नेट असेट, जो भी नेट असेट पीसी आएगा ना, उसमें 19,000 डिबेंचर के फॉर्म में जाएगा एंड रिमेनिंग अमाउंट ऑर्डिनरी शेयर इक्विटी शेयर्स के फॉर्म में जाएगा। हम असेट माइनस लायबिलिटी पीसी कैलकुलेट करेंगे, जो भी पीसी आएगा ना, उसमें से 19,000 का डिबेंचर का फॉर्म में पेमेंट होगा, रिमेनिंग मनी इक्विटी शेयर्स के फॉर्म में होगा। अच्छा, और एक कैलकुलेशन मुझे बताओ, प्रॉफिट रेशियो क्या है? डोंट से इक्वली है, दिया है। व्हाट इज प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो? आप ये वाली इंफॉर्मेशन से मुझे बता सकते हैं प्रॉफिट रेशियो क्या है? आप ये वाली इंफॉर्मेशन से मुझे बता सकते हैं प्रॉफिट रेशियो क्या है? शेयर ऑफ प्रॉफिट ही तो प्रॉफिट रेशियो होता है ना, शेयर ऑफ प्रॉफिट ही तो प्रॉफिट रेशियो होता है। क्या आप मुझे रेशियो बता सकते हैं? रेशियो तीनों स्कूल में हम सीखते थे, पहले इसको 2 से कट करो, फिर 3 से करो, 5 से करो, ऐसा करते जाते हैं ना, रिड्यूस करते हैं। लेकिन अभी कैलकुलेटर अलाउड है तो शॉर्टकट कर सकता हूँ सीधा? हाँ कर सकते हैं। मुझे बताओ, बताओ प्रॉफिट रेशियो क्या है? प्रॉफिट रेशियो क्या है? वैसे तो स्कूल में हम 2 से डिवाइड करते थे सबको, फिर 3 से करते थे, 5 से करते थे, ऐसे करते थे ना। हाँ मुझे मालूम है, ऐसे करते थे, मैं भी ऐसा करता था स्कूल में, मुझे ऐसा सिखाया था, क्योंकि तब कैलकुलेटर अलाउड नहीं था ना। जब कैलकुलेटर अलाउड है तो क्या शॉर्टकट कर सकते हैं, डायरेक्टली किसी को आंसर देना है प्रॉफिट रेशियो का, डोंट से इक्वली। हाँ अनुजा कैसे किया मुझे आप बता सकते हैं? जल्दी जल्दी जल्दी, माइक में, माइक में बोलो, कैसे किया आपने? सर 6126 डिवाइड बाय 4084। हाँ आप डायरेक्टली आप 6126 को ऐसे डिवाइड करते हैं ना, तो पता है ये आंसर आ गया 1.5, तो ये भी तो 1.5 आएगा और ये आ जाएगा 1। सबको 4084 से डिवाइड कर दो लोएस्ट फिगर से, दैट इज, इसको डबल कर दो 332। अदरवाइज आप 1.5 1.5 1 रखते हैं तो भी मुझे प्रॉब्लम नहीं है। जो भी लोएस्ट फिगर है ना उसको सबसे डिवाइड कर दो, दैट्स द इजीएस्ट वे। कैलकुलेटर अलाउड है इसके लिए, वरना स्कूल में हम क्या करते थे पता है, पहले इसको 2 से डिवाइड करते थे, फिर 3 से, फिर 5 से, ऐसा लंबा लंबा करते थे। ठीक है, चलिए अब मुझे बुक्स ऑफ ओल्ड फर्म क्लोज करना है। क्या शुरू करें? क्या हम शुरू करें? हाउ टू क्लोज द बुक्स ऑफ ओल्ड फर्म? याद करिए 12th स्टैंडर्ड, 12th स्टैंडर्ड, इट रिमाइंड्स ऑफ योर विच फेवरेट चैप्टर? अरे 12th स्टैंडर्ड में आपका कौन सा फेवरेट चैप्टर था? अच्छा अभी तक तो एक मिनट, बुक्स ऑफ ओल्ड फर्म को टाइम है थोड़ा, सॉरी। उसके पहले क्या करना है? सॉरी, बताओ उसके पहले क्या करूँ? अरे बोलो, ओल्ड फॉर्म को तो बाद में क्लोज करेंगे। एक बार क्वेश्चन पेपर रीड किया, फिर सबसे पहला काम क्या करना पड़ता है? सर परचेज कंसिडरेशन या कैलकुलेशन ऑफ पीसी। रिमार्क, रिमार्क हमारे समझने के लिए होता है, नोट एग्जाम में होता है। सिंस अमाउंट ऑफ ऑर्डिनरी शेयर्स, मतलब इक्विटी शेयर्स, नॉट गिवन, net payment method cannot be used. Use net asset method. So हम net asset method यूज करते हैं। बताओ पीसी क्या होता है? Assets taken at an agreed value
Since amount of ordinary shares not given, net payment method cannot be used. Use net asset method. याद रखना हमेशा फर्स्ट चांस नेट पेमेंट का होता है. बताओ नेट एसेट में क्या क्या एसेट है मेरे पास? फ्री होल्ड बिल्डिंग है, मशीनरी है, मोटर कार लेकिन पार्टनर लेके जाएगा, स्टॉक डेटर्स बैंक, 5 एसेट है, मोटर कार नहीं है. सो लैंड बिल्डिंग है, प्लांट एंड मशीनरी है, मोटर कार तो पार्टनर लेके जाने वाला है, स्टॉक है, डेटर्स है, बैंक है. Less liabilities taken by new company at an agreed value. हमें क्या मिलेगा? हमें मिलेगा नेट एसेट टेकन. कौन सी लायबिलिटी ले लिया है एग्रीड वैल्यू पर? कौन सी लायबिलिटी ले लिया एग्रीड वैल्यू पर? क्रेडिटर्स. सो बताइए लैंड बिल्डिंग के बारे में क्या लिखा था? लैंड बिल्डिंग 30,000 पर है, मशीनरी 15 है, स्टॉक डेटर्स क्रेडिटर बुक वैल्यू पर है और बैंक 15 है. बैंक 15 है, बिल्डिंग 30 है, स्टॉक डेटर्स बुक वैल्यू पर है. स्टॉक का बुक वैल्यू 22,400 है, डेटर्स का 12,200 है. ओके एंड क्रेडिटर 35,600. PC 59,000. New company will have to pay price of 59,000 for taking over the business of that old partnership firm. New company will have to pay pre-C price of 59,000 for taking over the business of that old partnership firm. ठीक है? अच्छा अब बताओ ये प्राइस न्यू कंपनी पेमेंट कैसे करेगी? तो उसी के नीचे लिखो डिस्चार्ज बाय. किस फॉर्म में डिस्चार्ज करेंगी उसी के नीचे लिखते जाओ. डिस्चार्ज बाय क्या आपको याद है? मैं बोलूं एक तो 9% डिबेंचर के फॉर्म में एंड बैलेंस ऑर्डिनरी शेयर्स के फॉर्म में. टोटल पीसी 59,000 है इफ यू रिमेम्बर. क्या आपको याद आया? ये टोटल 59 है, 9% डिबेंचर एंड ऑर्डिनरी शेयर्स. क्या डिबेंचर का अमाउंट को आपको पता है? हाँ 19,000 स्टार्टिंग में तो कैलकुलेट किया था. तो बैलेंस देखो 19 स्टार्टिंग में तो कैलकुलेट किया है. सो बैलेंस कितना आया? 40,000. तो हमारा कैलकुलेशन ऑफ पीसी यहां तक का कार्यक्रम खत्म हुआ. इफ अप टू दिस यू हैव अंडरस्टूड एवरीथिंग, आई वर्ड टाइप करो. आई माने मैं इंटेलिजेंट हूं. हमारा अपने बारे में वही तो ख्याल है. वी थिंक अबाउट आवरसेल्फ सेम. आई एम इंटेलिजेंट व्हिच यू आर. प्रॉब्लम है कि मैं समझता हूँ इंटेलिजेंट, सामने वाला नहीं समझता है मुझे. तकलीफ मेरी उधर है. गुड गुड वेरी गुड. इतना करने के बाद क्या करेंगे आप बताना चाहते हैं? इतना करने के बाद हम ओल्ड फर्म की बुक्स बंद कर देंगे. याद करो टू क्लोज ओल्ड फर्म्स बुक इट रिमाइंड्स विच योर फेवरेट टॉपिक ऑफ 12th स्टैंडर्ड? कौन सा आपका फेवरेट टॉपिक है 12th स्टैंडर्ड का? याद करिए.
याद करिए 12th स्टैंडर्ड आपका फेवरेट टॉपिक। अरे एक भी आंसर नहीं आ रहा है किसी का भी। बोलिए आपका 12th स्टैंडर्ड का कौन सा फेवरेट टॉपिक, कोई तो बोलो। हाँ लिखा अनुजा ने, डिसोल्यूशन ऑफ फॉर्म, वेरी गुड, बिल्कुल सही है। तो अभी मैं जो सिखा रहा हूँ ना वो मैं नहीं सिखा रहा हूँ, आप उसमें एक्सपर्ट है। वो 12th स्टैंडर्ड का आपका डिसोल्यूशन ऑफ फॉर्म का टॉपिक है। याद है आप कौन सा लेजर अकाउंट बनाते हैं डिसोल्यूशन ऑफ फॉर्म में? विच आर द लेजर अकाउंट यू प्रिपेयर इन डिसोल्यूशन ऑफ फॉर्म टॉपिक? आप रियलाइजेशन अकाउंट बनाते हैं, याद आया? और कौन सा अकाउंट बनाते हैं आप? और बताइए कौन सा अकाउंट बनाते हैं? इफ आई रिकलेक्ट आप 12th में कैश एंड बैंक अकाउंट भी बनाते थे, करेक्ट? और कौन सा अकाउंट बनाते थे 12th स्टैंडर्ड में? आपका फेवरेट टॉपिक डिसोल्यूशन ऑफ फॉर्म में पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट्स बनाते थे। और कोई अकाउंट लगेगा तो जैसे जैसे लगेगा हम बनाते जाएंगे। क्या हम ये 3 अकाउंट बनाते थे 12th स्टैंडर्ड में अपना फेवरेट टॉपिक में? जल्दी 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 बोलो। हाँ तो अभी आप भी बना दो। मुझे पता है आप लोग एकदम अच्छे से स्केल लेते थे 12th में, लाइन ड्रॉ करते थे, मुझे पता है ये सब बातें। लाइन थोड़ा लंबा हो जाता है फिर लाइन को मिटा भी देते थे, फिर वापस ड्रॉ करके वापस मिटाते थे, मस्त टाइम पास करते थे, तब तक लेक्चर खत्म हो जाता था स्कूल में अपना। क्या आप ऐसा सब कुछ करते थे क्या? लाइन ड्रॉ करना, लाइन लंबा करना, फिर लाइन थोड़ा काटना इरेजर से, फिर वापस ड्रॉ करना, वापस काटना, तब तक टीचर को बोलते थे इनफ टीचर। आई डोंट नो ऐसा सब स्कूल में होता था क्या? कॉलेज में तो होता है 11th 12th में, आई डोंट नो। हाँ बोल रहा है क्षितिज, हाँ बोल रहा है क्षितिज, तुम्हारे स्कूल में भी ऐसा होता था? मैं समझा खाली बॉम्बे में ऐसा होता है, अक्रॉस इंडिया ऐसा होता है क्या? इसके लिए तो देखो ना मैंने लाइन बाइन कोई ड्रॉ नहीं किया, मैं मार्क्स की गेम में नहीं हूं, मुझे टॉपिक समझना है, बिजनेस समझना है, प्रोसेस समझना है। चले क्या मैं स्टार्ट करूं? बोलो बोलो बोलो। Yes, sir. Okay, are you ready with the lines? Yes, sir. Okay, मुझे मदद करो, बताओ जरा डिसोल्यूशन में आप क्या करते थे? अभी मैं थोड़ा भूल गया हूँ, बहुत सालों हो गया ना मुझे 12th में पढ़ते पढ़ते। सो बताइए आप डिसोल्यूशन ऑफ फॉर्म में नोइंगली और अननोइंगली क्या क्या स्टेप्स फॉलो करते थे, जरा समझाओ मुझे। मैं 12th स्टैंडर्ड की बात कर रहा हूँ, बताओ जरा क्या करते थे। पहला सब असेट को रियलाइजेशन में ट्रांसफर करते थे, फिर लायबिलिटी को करते थे, ऐसा कुछ करते थे? Yes, sir. अब पहले असेट साइड करो या लायबिलिटी साइड करो उससे मुझे फर्क नहीं पड़ता है, बट एक के बाद एक करते ही है हम लोग, तो अभी भी वही करेंगे। पता है हमारी बुक में, हमारी एक्चुअल बुक में लैंड बिल्डिंग का अकाउंट होता है, हमारी एक्चुअल बुक्स में प्लांट एंड मशीनरी का भी एक अकाउंट होता है। पता है हमारी एक्चुअल बुक में लैंड बिल्डिंग का जो अकाउंट है उसमें राइट नाउ 26,000 का बैलेंस है। मैं मानता हूं डेप्रिसिएशन कॉस्ट ऑलरेडी माइनस हो गया है, पीएफडी वाली मेथड नहीं है। मशीनरी का भी बैलेंस है, दैट मीन्स मेरी एक्चुअल बुक्स में लैंड बिल्डिंग का
26,000 का बैलेंस है, मशीनरी 20,000 है, फिर स्टॉक डेटर्स, ऐसे सब असेट लायबिलिटी सबका एक एक अकाउंट होता है। अब मुझे तो बिजनेस बंद कर देना है, लैंड बिल्डिंग मशीन वगैरह मैं फिजिकली बेच देगा, लेकिन किताब में मेरा अकाउंट है ना, वो अकाउंट भी तो बंद करना होगा। तो पता ही अकाउंट कैसे बंद किया जाता है, मैं रियलाइजेशन में ट्रांसफर कर देता हूँ। क्या प्राइस पर ट्रांसफर कर देता हूँ? अरे भाई बुक वैल्यू पर ही तो ट्रांसफर करते हैं। दैट मीन्स हमारा इंडिविजुअल असेट्स का अकाउंट बंद हो जाएगा एंड कलेक्टिवली एक ही अकाउंट बन जाएगा एंड वो अकाउंट का नाम है रियलाइजेशन। बाद में बेचना भी इजी हो जाएगा। सो स्टेप 1 इज फिनिश बैलेंस शीट असेट साइड। कैसे? ट्रांसफर ऑल द असेट्स एट बुक वैल्यू टू रियलाइजेशन अकाउंट। Transfer all the assets at book value to realization. Whether new company takes over any asset or not, it has nothing to do that. Transfer all the assets, cash bank छोड़ के, to realization account. क्योंकि यहाँ से हम बाद में बेचेंगे उसको, यहाँ से हम बेचेंगे तो सेल प्राइस यहाँ लिखेंगे, मेरी कॉस्ट प्राइस बुक वैल्यू यहाँ है, डिफरेंस मुझे प्रॉफिट लॉस होने वाला है। सो ट्रांसफर ऑल द असेट्स टू रियलाइजेशन अकाउंट एट बुक वैल्यू ऑफ बिल्डिंग, बुक वैल्यू ऑफ मशीनरी, बुक वैल्यू ऑफ मोटर कार 15 है, स्टॉक 22,400 है। मोटर का स्टॉक डेटा, मोटर का स्टॉक डेटर्स। सोच के आंसर देना, सोच के। क्या मैं यहां बैंक लिखूं या नहीं लिखूं? 12th में आप नहीं लिखते थे, मुझे मालूम है। 12th में आप अकाउंट खोलते थे, वो भी मुझे मालूम है, मुझे पता है ये बात। लेकिन अभी मैं लिखूं या नहीं लिखूं? क्या बोल रहे हैं आप? माइक में बोलेंगे तो मुझे अच्छा लगेगा। शुड आई राइट बैंक और नॉट? मुझे मालूम है आपको टीचर ने कभी बताया नहीं था ये बात। बोलो, मैं अभी लिखूं या नहीं लिखूं? अरे यार जल्दी बोलो ना, क्या कर रहे हैं आप? मेरे को जल्दी आंसर दो ना, मैंने आपको आंसर पूछा है। नहीं सर। हाँ, मैंने सुना नहीं। अनुजा वापस से बोलो, शुड आई राइट और नॉट? नो सर। If you say no, you have to give me reason, and if you say yes, then also you have to give me reason. बोलो, why no? सर क्योंकि अब वो फर्म बंद हो रही है तो क्या? क्योंकि वो फर्म अब बंद हो रही है तो कैश बैंक तो सेम ही हो जाएगा। नहीं चलेगा, आपका आंसर सही नहीं है। अच्छा एक बात बताओ, लैंड बिल्डिंग मशीनरी मोटर कार का लास्ट में क्या होने वाला है? विल सेल इट आउट, हाँ या ना? Yes. So that way, suppose you can sell the bank, तो फिर लिखूं या नहीं लिखूं? If you can sell the bank, somebody will give me money for that, तो No. तो लिखना चाहिए। And if you can't sell, तो नहीं लिखना चाहिए। Do you agree or not? Yes sir. तो हमारे प्रॉब्लम में सोच के आंसर देना, पीसी स्टेटमेंट देख के, क्या हमने बैंक बेचा है या नहीं बेचा है? मैंने पूरा बिजनेस 59 में बेचा है, तो डिड आई सेल बैंक और नॉट? बोलो। Yes sir. कितने का बैंक बैलेंस बेचा है? पूरा नहीं बेचा है, बट पार्ट बेचा है। कितने का बैंक बैलेंस बेचा है? 15,000. 15, क्योंकि सामने उसका पैसा मिलने वाला है, मालूम है ना इधर। सो रूल ये है बैंक के लिए, इफ दे आर सोल्ड टू न्यू कंपनी, टेकन ओवर बाय न्यू कंपनी, तो उतना बैंक भी यहाँ ट्रांसफर करेगा, एंड जो नहीं टेकन ओवर है तो अकाउंट ओपन करेगा। तो व्हाट वी कैन डू हियर, कि पहला सपोज बाय चांस मैंने 19,750 इधर लिख दिया, तो उसमें से जितना बैंक बैलेंस टेकन ओवर है बाय न्यू कंपनी, वो रियलाइजेशन अकाउंट को ट्रांसफर कर दो।
क्योंकि सामने हम बेच के उसका पैसा लेने वाले इधर। ये रूल 12th में नहीं था। सो एक्सेप्ट बैंक तो सब कंपलसरी ट्रांसफर करना है, एंड द ओनली असेट लायबिलिटी वहां टेकन नॉट टेकन का डिसीजन लेना है वो बैंक बैलेंस है। टेकन है तो ट्रांसफर टू रियलाइजेशन, नॉट टेकन तो ओपन अकाउंट। तो देखो ना, मैंने 19750 में से 15 ट्रांसफर कर दिया, इनडायरेक्टली मेरा अकाउंट ओनली 4750 का है। क्या ये बैंक के बारे में समझ में आया? क्या रूल बताया? क्या रूल बताया? यस सर। टेकन है तो कहाँ जाएगा? रियलाइजेशन को। नॉट टेकन है तो ओपन अकाउंट। रियलाइजेशन में क्यों जाएगा वो लॉजिक समझ में आया आपको? यस क्यों सर, जाएगा? क्योंकि वी आर सेलिंग सामने हम उसको बेच के क्या करने वाले हैं? पैसा लेने वाले हैं। गॉट इट? यस। दैट मनी विल कम हियर। ओके, सो मेरी असेट साइड खत्म हो गई। बताइए असेट साइड का हमने अल्टीमेटली रूल क्या बनाया है? रादर आपने क्या बनाया था 12th में? ऑल द असेट एक्सेप्ट बैंक का तो कंपलसरी क्या करना होता है? एक्सेप्ट बैंक ऑल द असेट्स क्या करना है? कंपलसरी ट्रांसफर टू रियलाइजेशन एट बुक वैल्यू। हाँ, बुक वैल्यू। लेकिन बैंक के लिए मैंने क्या रूल बनाया है? बैंक के लिए If it's taken over by the if it is company. taken transfer, if not taken open account। 12th में क्यों ट्रांसफर नहीं करते थे पता है? आप कभी बेचते ही नहीं थे ना बैंक बैलेंस किसी को, पता है ना, किसी को नहीं बेचा था लाइफ में। Yes sir. चलो, फिनिश बैलेंस शीट लायबिलिटी साइड, पार्टनर्स कैपिटल ओपन अकाउंट, इवन करंट अकाउंट को भी कैपिटल में ही मिक्सअप कर देंगे। 24, 18 एंड 15। देखो पूरी फर्म ही बंद हो रहा है। जब पूरा फर्म बंद हो रहा है, ईच एंड एवरी अकाउंट क्लोज करते हैं, तो आपको करंट अकाउंट भी यहाँ लिखना अलाउड है। मुझे पता है 12th में कभी कभी पहले हम करंट अकाउंट में सब कुछ एंट्री करते थे, फिर करंट अकाउंट को कैपिटल में मिक्सअप करते थे। तो बात तो वही हो गया ना, जब पूरा बिजनेस ही नहीं रहा है, जब बुक्स ही नहीं रहने वाली है, तो अकाउंट का क्या मतलब है? सो करंट अकाउंट ऑल्सो भी ट्रांसफर टू रियलाइजेशन अकाउंट 9860, सॉरी नॉट रियलाइजेशन, कैपिटल अकाउंट में। सपोज कोई स्टूडेंट ने करंट अकाउंट ओपन किया और बाद में ट्रांसफर करता है तो चलता है, मेरा क्या जाता है, कुछ फर्क नहीं पड़ता है। बट अल्टीमेटली करंट अकाउंट भी हैज टू बी क्लोज्ड इन द कैपिटल अकाउंट। करंट अकाउंट also will be closed into capital account. Ultimately current accounts are also closed into capital account, and you know the balance of current account are 9860, 6420, 6470, and lastly creditor। क्रेडिटर कहाँ जाएगा? सोच के बोलो, क्रेडिटर कहाँ जाएगा? Realization. कितना था वो? 35 कि 34? 35,600। क्या हमारा ये स्टेप 1 एंड 2 खत्म हुआ है? बैलेंस शीट अब 12th में यही करते थे ना। द ओनली डिफरेंस 12th में अब हमारा कहाँ आया? कैश बैंक में। क्योंकि 12th में कभी हम टेकन नॉट टेकन कैश के बारे में नहीं सोचा था। टेकन मतलब सोल्ड टू न्यू कंपनी, नॉट टेकन माने डिड नॉट सेल टू न्यू कंपनी। 12th स्टैंडर्ड में कभी बैंक किसी को बेचा नहीं था, तो हमेशा अकाउंट बनता था। लेकिन अभी हमारा, क्योंकि पूरा रनिंग बिजनेस हम बेच रहे हैं, तो बैंक बैलेंस भी बेच रहे हैं, तो फिर व्हाट इज टेकन विल गो टू रियलाइजेशन, व्हाट इज नॉट टेकन ओपन अकाउंट। दैट इज फॉर बैंक। अदर देन बैंक तो कंपल्सरीली ऑल असेट ऑल लायबिलिटी ट्रांसफर। क्लियर? बताओ अभी नेक्स्ट क्या करते थे 12th में? इतना करने के बाद याद करो। अरे मुझे बताओ ना, आपका आप लोग 99 मार्क्स लाए, 100 मार्क्स लाए, काजू बादाम अखरोट वॉलनट क्या क्या खा के लाए हैं? आलमंड पता नहीं है। Asset sold. हाँ, अभी हम एक एक असेट बेचते थे, याद है? Yes. सुनना, और वी यूज्ड liability टू, को पे करते थे। या वी यूज्ड टू सेल असेट्स। हमको पैसा आता था तो कैश टू रियलाइजेशन करते थे, याद आया? पार्टनर को लेके जाता है तो क्या करते थे हम? यही करते थे ना। बिल्डिंग बेचा, मशीन बेचा, फर्नीचर बेचा, राइट? अच्छा एक बात समझो, सोच के आंसर देना। मैं सबका सब असेट एक ही आदमी को बेच डालता हूं, सिंगल पर्सन को, तो क्या मैं ऐसा एंट्री कर सकता हूं? पहला पार्टी टू रियलाइजेशन, सब असेट्स का टोटल मार के एक सिंगल फिगर, बाद में वो मुझे पैसा देगा, कैश दे सकता है, शेयर्स दे सकता है, डिबेंचर भी दे सकता है, टू पार्टी
क्या ये एंट्री चल सकती है क्या? मैं एक ही आदमी को बहुत सारी असेट बेचता हूं, तो मैक्सिमम असेट एक ही आदमी को बेचता हूं, तो मैं ऐसा एंट्री करूं, पहले सब असेट बेचता हूं, पार्टी टू रियलाइजेशन, फिर वो मुझे पैसा देता है तो कैश टू पार्टी। क्या ऐसा चलता है ये? Yes, sir. इज दिस ओके फॉर यू? Yes, sir. देखो एक एक एंट्री करेगा तो कितनी सारी एंट्री जो हो जाएगी ना, उसके बदले में कलेक्टिवली 50-100 आइटम एक ही आदमी को बेचता रहता हूँ, वो आदमी का नाम है पार्टी, तो मैं एंट्री कर देगा पार्टी टू रियलाइजेशन, वो मुझे पैसा दे देगा तो कैश टू पार्टी। तो इसी को हम लोग बोलते हैं थर्ड स्टेप में सेल द बिजनेस टू वन पार्टी। क्या बोलते हैं? सेल द बिजनेस टू वन पार्टी ओनली, एंड उसी को बोलते हैं रिकॉर्ड पीसी। रिकॉर्ड पीसी इज नथिंग बट सेल द बिजनेस। मैं बिजनेस बेचता हूं पार्टी को, वो पार्टी का नाम क्या है? वो पार्टी का नाम क्या है? न्यू कंपनी है, फिर मुझे पैसा देगा। ये थर्ड फोर्थ टेक्निकली सेल द बिजनेस की एक दो अलग एंट्री कर दिया। तो मुझे कैश शेयर्स भी दे सकता है, डिबेंचर्स भी दे सकता है। क्या ये मेरी एंट्री नंबर 4 एंड 5 सेल ऑफ असेट्स की है या नहीं है? जल्दी 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 बोलो। Yes, sir. हाँ, आप बता सकते हैं मैंने पूरा बिजनेस कितना रुपीस में बेच दिया है? तो वो मुझे कैश कितना देगा? कुछ भी नहीं दे रहा है। ऑर्डिनरी शेयर्स कितना दे रहा है? 40,000 का। डिवेंचर कितना देता है? 19,000 का। क्या ये एंट्री नंबर 3 एंड 4 वही सही है कि गलत है? सही है सर। अरे 100% सही है। तुमको तो पता है ना, बुक कीपिंग में हम लोग हमेशा राइट ही होते हैं। याद करिए, बुक कीपिंग में हम लोग हमेशा राइट ही होते हैं, याद है ना आपको? अरे बोलो। यस सर। अरे यार, तुम मेरे को इतना जानते हैं। चलिए, ये एंट्री करके हम अकाउंट खोल दे न्यू कंपनी का। क्या न्यू कंपनी का अच्छा नाम है क्या आपके पास? क्या न्यू कंपनी का अच्छा नाम है क्या तुम्हारे पास? हाँ सर। न्यू कंपनी का नाम है ना फेयर प्ले लिमिटेड, ये न्यू कंपनी है टू रियलाइजेशन। जगह छोटा पड़ेगा क्या न्यू कंपनी का अकाउंट बनाने का? ठीक है, तो नीचे बना देता हूँ ना बड़ा जगह में। न्यू कंपनी टू रियलाइजेशन, एंड रियलाइजेशन में बाय न्यू कंपनी। मैंने बिजनेस एक ही पार्टी को बेच दिया। न्यू कंपनी टू रियलाइजेशन, फिर वो मुझे पैसा देगा, कैश तो आ नहीं रहा है, लेकिन फिर मेरे पास ऑर्डिनरी शेयर्स आ जाएगा। टू न्यू कंपनी, फिर मेरे पास 9% डिबेंचर भी आ रहा है, ऊपर ही बना देता हूँ, नो चॉइस। टू न्यू कंपनी, न्यू कंपनी में बाय 9% डिबेंचर, बाय ऑर्डिनरी शेयर्स। न्यू कंपनी का अकाउंट टैली हो गया ना? वो तो टैली हो जाएगा ना, वो तो पैसा दे दिया। तो बताओ मैंने क्या किया? ये दो एंट्री को पोस्ट कर दिया। रिकॉर्ड पीसी माने सेल बिजनेस, रिकॉर्ड पीसी माने सेल बिजनेस, आस्क फॉर मनी। एक सिंगल पार्टी का नाम है न्यू कंपनी टू रियलाइजेशन, गेट द मनी। कैश डेबिट, डिबेंचर्स डेबिट टू न्यू कंपनी।
cash debit, shares debit, debentures debit to new company. चलिए देखो, हमने 4 स्टेप कर दिया है। पहले असेट साइड कर दिया है, फिर लायबिलिटी साइड खत्म कर दिया है, फिर हमने असेट बेचना स्टार्ट किया, वो आपने ही बोला था। इंडिविजुअल असेट बेचते हैं तो कैश टू रियलाइजेशन, कलेक्टिव असेट एक ही पार्टी को बेचा तो पार्टी टू रियलाइजेशन, वो मुझे पैसा देता है, कैश शेयर डिबेंचर डेबिट टू पार्टी। अब सुनो, क्या लग रहा है, हमने सब असेट बेच दिया कि अभी भी कुछ असेट हो सकता है? वो तो एग्रीमेंट पर डिपेंड है। सपोज न्यू कंपनी टेक्स ओवर ईच एंड एवरीथिंग तो सब चले जाएगा। कभी कभी एग्रीमेंट बोलता है न्यू कंपनी को कुछ असेट नहीं लेना है, दे डोंट वांट टू बाय, तो फिर ओल्ड फॉर्म में पड़ा है वो बाजार में बेच देंगे। सो नेक्स्ट स्टेप विल बी डिस्पोज ऑफ assets not taken by new company। हो सकता है ना, या तो हम बाजार में बेच देंगे तो कैश टू रियलाइजेशन करेंगे, या तो पार्टनर को दे देंगे तो पार्टनर टू रियलाइजेशन करेंगे। क्या हमारे में ऐसा कोई असेट है नया कंपनी को नहीं लेना है और पार्टनर को बेच रहा हूं? हाँ है ना। कौन सी वाली असेट है जो नया कंपनी को नहीं लेना है? मोटर व्हीकल। मोटर कार। क्या हुआ वो असेट का? वो असेट का पी ने लिया 4900, जी ने लिया 3500 एंड बी ने लिया 3600। वी हैव ए मोटर कार which is not taken, so it is taken over by partner. Motor vehicle are withdrawn by the partner. PGB 4900, 3500, 3600। जो असेट हम नया कंपनी को नहीं बेच रहे हैं वो पार्टनर ले जाएगा, तो पार्टनर टू रियलाइजेशन। बाजार में बेच देते हैं तो कैश टू रियलाइजेशन। सो पार्टनर टू रियलाइजेशन, पार्टनर टू रियलाइजेशन। कोई सोच के बोलेगा पार्टनर टू मोटर कार क्यों नहीं लिखा? कोई सोच के बोलेगा पार्टनर टू मोटर कार क्यों नहीं लिखा? वाई पार्टनर टू रियलाइजेशन लिख रहा हूं? वाई पार्टनर टू रियलाइज? सो मोटर व्हीकल का अकाउंट हो चुका है, हमने उसे रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया। अरे क्योंकि मोटर कार का अकाउंट ही किधर है मेरे पास? हाँ, मोटर कार का अकाउंट नहीं है। नहीं है, कहां गया? अबे पहले ही रियलाइजेशन में क्लोज हो गया था, देखो ना। वी डोंट हैव मोटर कार का अकाउंट, इट वाज ऑलरेडी क्लोज्ड इनटू रियलाइजेशन। मोटर कार का अकाउंट है ही नहीं मेरे पास, वो तो ऑलरेडी रियलाइजेशन अकाउंट में बंद हो गया है। सो व्हेन पार्टनर टेक्स ओवर असेट्स, पार्टनर टू रियलाइजेशन, पार्टनर टेक्स ओवर असेट, पार्टनर टू रियलाइजेशन। सो जो असेट नया कंपनी ने परचेस कर दिया वो तो स्टेप 3-4 में हमने बेच दिया, लेकिन those assets as per the agreement new company doesn't want to take over, the old firm will sell it in the market, cash to realization, give it to partner, partner to realization. Same way, next step, dispose of liabilities not taken over, realization to cash. हाँ, in our problem liability are taken, creditor है ना। बट सपोज पेपर में ऐसा लिखते थे ओनली असेट्स वे टेकन, लायबिलिटीज वे नॉट टेकन, तो फिर मुझे लायबिलिटीज पे करना पड़ता था, रियलाइजेशन टू कैश। मैं क्रेडिटर टू कैश नहीं करेगा क्योंकि ऑलरेडी क्लोज तो हो गया था ना क्रेडिटर रियलाइजेशन में। सो डिस्पोज ऑफ लायबिलिटीज नॉट टेकन ओवर। पता है ये स्टेप 3, 4, 5, 6 आपका 12th स्टैंडर्ड का सेल असेट्स एंड पे लायबिलिटी वाले स्टेप है या नहीं है? याद करिए, स्टेप 3 एंड 4 आपके 12th स्टैंडर्ड का सेल असेट एंड पे लायबिलिटी के स्टेप है या नहीं है? बोलो स्वप्ना। यस सर। यस, ये 12th के वही तो Yes, है। sir.
अच्छा, तो फिर मुझे आप बता, यहां तक लिख दिया? तो Yes. बताओ नेक्स्ट स्टेप क्या था 12th में? इतना करने के बाद नेक्स्ट स्टेप क्या था? So balance transfer करते थे. नहीं, कौन सा बैलेंस? Realization. नहीं, नहीं, याद करो नेक्स्ट स्टेप क्या था 12th में? मैं 12th पूछा है। पे रियलाइजेशन एक्सपेंस था, आया ना? Yes sir. 12th में? यस, हमारे प्रॉब्लम में नहीं है। सो नेक्स्ट स्टेप क्लोज रियलाइजेशन, बराबर है? नाउ बिफोर आई क्लोज रियलाइजेशन, ये हमारे यहां से यहां इतने स्टेप थे 12th का डिसोल्यूशन के। कौन से स्टेप थे? फिनिश बैलेंस शीट असेट साइड, लायबिलिटी साइड, फिर सेल असेट्स, फिर सेल असेट्स के बाद क्या? पे लायबिलिटी एंड ईफो एक्सपेंसेस। इतने 5 स्टेप थे। Yes. बोलो, यही 5 स्टेप का एक कीवर्ड बनाना है। ये 5 स्टेप का कीवर्ड तो ये है। अभी जो मैं बोलता हूं ना, स्वप्न फटक से आंसर देने वाला है। स्वप्न, ये आप ई को एकदम लंबा करो, एकदम लंबा करो और गुजराती में रीड करो। मैंने क्या लिखा है? मैंने बोला गुजराती में रीड करो। क्या लिखा है? ई को थोड़ा एक्सटेंड करो बोलने के टाइम पर। क्या लिखा है? ये आपकी मदर टंग में इसको क्या बोलते हैं? हाँ, लापसी। लापसी बोलते हैं ना? स्वप्न, ये लापसी वर्ड क्या है? ऐसे खाने की आइटम है। अरे स्वीट डिश है गुजराती लोग की। Yes, आई sir. डोंट नो नॉन गुजराती में उसको क्या बोलते हैं, आई हैव नो आइडिया। मलयालम में या ओडिशा या छत्तीसगढ़, हिंदी मराठी में उसको क्या बोलते हैं मालूम नहीं है। बड़े गुजराती लोग की एक अच्छी सी, कच्छी लोग स्पेशली, स्वप्न की कम्युनिटी की एक अच्छी सी फेवरेट स्वीट डिश है। हाँ या ना? हाँ सर, सर एकदम लापसी बोलते फेवरेट, हैं। हाँ बहुत फेवरेट है सर। हाँ, कच्छी लोग की ये फेवरेट डिश है, गुजराती से भी ज्यादा कच्छी लोग की। ये स्टेप 1 है, फिनिश असेट साइड। स्टेप 2 लायबिलिटी साइड। स्टेप 3 सेल द असेट। स्टेप 4 पे लायबिलिटीज। स्टेप 5 ईफो एक्सपेंस। लापसी खा गए तो क्लोज रियलाइजेशन। क्या बोला मैंने? लापसी खा गए तो क्लोज रियलाइजेशन। स्टेप 1 इसको भी बना सकते हैं, लायबिलिटी साइड पहले, सेल द असेट, पे द लायबिलिटी, ईफो एक्सपेंस, लापसी ओवर तो डिसोल्यूशन ऑफ फर्म इज ओवर। क्या सही है ये? हाँ सर, सही है, लापसी खा गया। अरे मुझे भी भूख लगा अभी है। पर्यूषण में बनाया था मम्मी ने। क्या बात कर रहे हैं? कभी बनाया था? पर्यूषण था ना अभी। अच्छा, पोल्यूशन में। लेकिन आजकल के जो नए बच्चे लोग हैं ना, पिज्जा पास्ता जनरेशन वाले बच्चे, वो सर लापसी लेकिन थोड़ा हमको कम, तो लापसी पसंद है सर। वो थोड़ा कम पसंद करते हैं। चलिए, क्लोज रियलाइजेशन। इनफैक्ट जो नूडल है ना, उसको भी आप लापसी के फॉर्म में सॉल्टी बना सकते हैं। इंस्टेड ऑफ व्हीट यूज द नूडल, इंस्टेड ऑफ शुगर गुड़ यूज दैट सॉल्ट एंड पेपरिका एंड ऑरिगोनो। सही है ना? चलिए, 5 स्टेप्स, लापसी ओवर, क्लोज रियलाइजेशन। चेक करो कौन सा टोटल ज्यादा है, जब चेक करो। वैसे डेबिट ज्यादा है। क्लोज रियलाइजेशन, लापसी खत्म, 12 स्टैंडर्ड डिसोल्यूशन खत्म, क्लोज रियलाइजेशन अकाउंट। क्या आप 12th में ऐसे ही करते थे या नहीं? ये डेबिट का टोटल है, क्रेडिट का कितना है?
डेबिट इसमें क्या करें, क्या क्या करें, दोनों बाजू लिखो ना। रियलाइजेशन अकाउंट में डेबिट ज्यादा है तो क्या हो जाता है, रियलाइजेशन अकाउंट में डेबिट ज्यादा है तो क्या हो जाता है, लॉस हो जाता है, क्योंकि डेबिट में कॉस्ट है, क्रेडिट में सेल प्राइस है। पार्टनर्स के प्रॉफिट रेशियो में डिवाइड कर दो ये लॉस को, 3:3:2। 3:3:2 में डिवाइड कर दो। क्या ये रियलाइजेशन अकाउंट क्लोज हो गया? हाँ सर। ओके, अब सोच के आंसर देना। सपोज मैं इस वक्त इस सिचुएशन में मैं फर्म की बैलेंस शीट बना रहा हूं, तो मुझे लायबिलिटी में क्या दिखाई देगा और एसेट में क्या दिखाई देगा? आप बैलेंस शीट तो कभी भी बना सकते हैं ना। इतना आफ्टर क्लोजिंग द रियलाइजेशन मैं फर्म की बैलेंस शीट बनाता हूं, तो जो भी आपके स्क्रीन पर है बताओ मुझे एसेट में क्या दिखाई देगा एंड लायबिलिटी में क्या दिखाई देगा, जो भी आपके स्क्रीन पर है। फिर एसेट्स में कैश बैलेंस और एसेट में कैश शेयर्स और डिवेंचर्स। राइट, लायबिलिटी में लायबिलिटी में क्या सही है? यस। लायबिलिटी में पार्टनर्स कैपिटल दिखाई देगा और एसेट में कैश, शेयर्स और डिबेंचर कर देगा। तो तुम ही बताओ अभी मैं क्या करूं? फर्म बंद कर देनी है तो शेयर्स और डिबेंचर को क्या करें? बताइए ना, अभी शेयर्स और डिबेंचर को क्या करूं? पार्टनर को दे देंगे, उनको बाद में जो करना है करने दो, हमको तो फॉर्म बंद कर देना है। डिस्ट्रीब्यूट, हाँ ऑफ कोर्स बोलेंगे बाजार में बेच दो तो बाजार में बेच देंगे, पर नॉर्मली कोई बेचते नहीं है क्योंकि फॉर्म ही बंद कर देनी है। डिस्ट्रीब्यूट शेयर्स एंड डिबेंचर टू पार्टनर्स एज पर क्वेश्चन पेपर इंस्ट्रक्शन। सपोज क्वेश्चन पेपर साइलेंट है तो प्रॉफिट रेशियो में देंगे। डिस्ट्रीब्यूट शेयर्स एंड डिबेंचर्स टू पार्टनर एज पर क्वेश्चन पेपर इंस्ट्रक्शन। क्वेश्चन पेपर साइलेंट है तो हम प्रॉफिट रेशियो में देंगे। हमारे वहाँ क्वेश्चन पेपर साइलेंट नहीं है, हमारे वहाँ क्वेश्चन पेपर साइलेंट नहीं है, हमको इंस्ट्रक्शन है शेयर्स एंड डिबेंचर के बारे में। देखो कैसे, डिबेंचर्स के बारे में बोलो, क्या बोला है? सफिशिएंट 9% डिबेंचर स्टॉक इज टू बी इश्यूड बाय द कंपनी टू द पार्टनर, डिबेंचर बाय द कंपनी टू द पार्टनर so that they receive same interest. That means एक एक को बताओ कितना देने वाला हूं, बताइए। पी को कितना, 8, 6, 5, टोटल 19 है ना, तो एंट्री बताओ क्या कर दूं? पार्टनर को डिबेंचर दे दो, बताइए मैं एंट्री क्या कर दूं? पार्टनर को डिबेंचर दे दो। टू हाँ, डिवेंचर। पार्टनर को डिबेंचर दे देंगे तो पार्टनर टू डिबेंचर दे देंगे। यस सर। पार्टनर टू डिबेंचर, डिबेंचर में बाय पार्टनर, डिबेंचर में बाय पार्टनर,
बाय पार्टनर, नो पार्टनर टू डिबेंचर, पार्टनर टू डिबेंचर, पार्टनर को डिबेंचर, partner to debenture, ओके सेम वे ऑर्डिनरी शेयर्स के बारे में क्या लिखा था, याद करिए ऑर्डिनरी शेयर्स के बारे में, ऑर्डिनरी शेयर्स के बारे में बताओ क्या लिखा था। ऑर्डिनरी शेयर्स आर टू बी इश्यूड टू पार्टनर इन प्रोपोर्शन टू देयर प्रॉफिट रेशियो। बताओ ऑर्डिनरी शेयर्स मुझे पार्टनर को कैसे देना है, ऑर्डिनरी शेयर्स मुझे पार्टनर को कैसे देना है, इन प्रोपोर्शन टू प्रॉफिट रेशियो, प्रोपोर्शन टू प्रॉफिट रेशियो। तो दे दो 40,000 का ऑर्डिनरी शेयर्स को प्रॉफिट रेशियो में डिवाइड कर दो। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिवाइड कर दो। पार्टनर टू शेयर्स, पार्टनर टू शेयर्स। अब सोच के बताओ एट दिस स्टेज, अब मेरी बैलेंस शीट में, फर्म की बैलेंस शीट में क्या बचा है, अब मेरी फर्म की बैलेंस शीट में क्या बचा है, लायबिलिटी में पार्टनर कैपिटल, असेट में कैश, इतना ही बचा है। तो बताओ अभी क्या करूं, बताओ मैं क्या करूं। सर कैश डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। हाँ कैश दे दो पार्टनर को, मतलब अब हम पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट बंद कर देंगे। याद है ना डिसोल्यूशन ऑफ फर्म का लास्ट स्टेप्स क्या था आपका, क्लोज पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, यही करते थे ना। यस सर। एंड सेटल द बैलेंस इन कैश, हाँ या ना। यस सर। हाँ सपोज ये पार्टनर्स कैपिटल है, यू नो ये पर्सनल अकाउंट होता है। सपोज पर्सनल अकाउंट में, कोई भी पर्सनल अकाउंट में क्रेडिट टोटल ज्यादा होता है ना, मोर, दैट फेलो इज माय क्रेडिटर, आई हैव टू पे हिम मनी। whenever personal account credit total is more, that person is my creditor, I have to pay him money. Debit total ज्यादा है, that person is my debtor, he will bring and give me money. So to cash means I am paying off, buy cash means he brings money. और ये बात आपके ये स्टेप में लिखा है, मैंने बोला था ना मैं लास्ट में बताएगा। क्या लिखा है, any surplus or deficiency on partner's account on realization after taking into debenture and share should be withdrawn or paid in as the case may be. Withdrawn मतलब क्या, पार्टनर का पैसा ज्यादा है, you pay him back. Paid in मतलब वो घर से लाता है। So last step, close partners capital account, settle them in cash कर दीजिए। क्लोज पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, टू कैश और बाय कैश। टू कैश मीन्स आप पे कर रहे हैं, बाय कैश माने वो घर से लेके आता है। क्लोज कर दो, क्लोज पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, टू कैश और बाय कैश, सेटल देम इन कैश।
क्या आप चेक करो सही है क्या? यस Yes, sir. सो पार्टनर टू कैश, कैश में बाय पार्टनर, सो बाय P by B 4460 1870, either cash to partner. $21,330. कैश अकाउंट टैली हो गया। कितने लोग का कैश अकाउंट टैली हो गया? T4 टैली टाइप करो। वाओ, वेरी गुड। क्या आपको ये स्टेप लिखना है कि लिख दिया है? स्टेप लिखने के बाद वो फॉरवर्ड करना, तो मुझे न्यू कंपनी की बुक्स में जाना है। स्टेप्स लिखने के बाद ओ फॉरवर्ड टाइप करना। वाओ, चलिए अब भी लिखना स्टार्ट कर दो। हाउ टू ओपन द बुक्स ऑफ परचेसिंग कंपनी। हाउ टू ओपन। ये तुमको लाभ सिखाने का मजा आया कि नहीं आया? बोलो। Yes, sir. आप लोग क्या बोलते हैं आपकी लैंग्वेज में, शर्मा जी की लैंग्वेज में लापसी को? डू यू अंडरस्टैंड लापसी है क्या? बट लास्टली Yes, sir. शीरा टाइप का होता है, सीधा होता है ना Yeah. प्रसाद, वैसे, बट उसकी रेसिपी अलग है। हाउ टू ओपन द बुक्स ऑफ न्यू कंपनी। यू नो न्यू कंपनी 3 जर्नल एंट्री करती है। न्यू कंपनी बिजनेस खरीदने के लिए 3 जर्नल एंट्री करने वाली है। New company is going to pass 3 journal entry for taking over the business. New company 3 जर्नल करने वाली है for taking over business. First, take over business. तो ये जो नया अभी आप जो कर रहे हो वो न्यू है, फर्स्ट टाइम कर रहे हैं लाइफ में। क्योंकि मैं बिजनेस परचेस कर रहा हूं तो मैं लिख रहा हूं बिजनेस इज कमिंग इन डेबिट व्हाट कम्स इन। बिजनेस परचेस अकाउंट डेबिट। मैं न्यू कंपनी हूं अभी। हु इज गिवन? ओल्ड फर्म। $59,000 में बिजनेस ले लिया। Being business purchased. Business is coming in debit what comes in. तो बिजनेस नाम का एक बॉक्स अमेजोन ने डिलीवरी कर दिया मेरे। क्या बोला मैंने? बिजनेस नाम का बॉक्स अमेजोन ने मेरे वहां डिलीवरी कर दिया। ओके, सपोज आई डोंट नो आपको ये दिख रहा है कि नहीं, मेरा फेस दिख रहा है क्या? हाँ, क्या आप मेरा फेस देख रहे हैं? क्या आप मेरा फेस देख रहे हैं क्या? देखो, Yes. बिजनेस नाम का बॉक्स मेरे वहां अमेजोन ने डिलीवरी कर दिया। अब मैं खोल रहा हूं। अब वो बिजनेस नाम का बॉक्स को मैंने ओपन कर रहा हूं। अरे यार खुल जाना भाई, क्यों खुल
खुल नहीं रहा है, हाँ खुला। ओके, अब अंदर से क्या निकला, सुनो, अंदर से क्या निकला, बिल्डिंग कमिंग इन डेबिट, व्हाट कम्स इन, मशीन कमिंग इन डेबिट, व्हाट कम्स इन, स्टॉक डेटर्स कमिंग इन डेबिट, व्हाट कम्स इन। अब बॉक्स खाली हो जाएगा तो मैं फेंक देगा, क्या करेगा, बॉक्स खाली हो जाएगा तो मैं फेंक देगा। कुछ आपको समझ में आया मैंने क्या किया? अरे यार आपको तो बाद में Yes, समझ में sir. आएगा, मेरा स्क्रीन किधर चला गया, आपको समझाने के चक्कर में मेरा स्क्रीन चला गया, ये भी गड़बड़ है। ठीक है, तो देखो मैं अब बिजनेस नाम का बॉक्स ले लिया है, तो मैंने 59,000 में परचेस कर लिया है बिजनेस नाम का बॉक्स। कितने में परचेस किया है बिजनेस नाम का बॉक्स? 59,000 में, 59,000 में बिजनेस नाम का बॉक्स परचेस कर लिया है। अब बॉक्स को क्या करना चाहिए, जल्दी जल्दी बोलो, खोल के खाली कर देना चाहिए, करो। अंदर से क्या निकला, लैंड बिल्डिंग, उसके पर प्राइस टैग लगाया है 30,000, डेबिट व्हाट कम्स इन। और क्या निकला, मशीनरी, डेबिट व्हाट कम्स इन। और क्या निकला, स्टॉक कमिंग इन, डेबिट व्हाट कम्स इन। और क्या निकला, डेटर्स कमिंग इन, डेबिट व्हाट कम्स इन। और क्या निकला, क्रेडिटर बैंक कमिंग इन, डेबिट व्हाट कम्स इन। और क्या निकला अंदर से, क्रेडिटर्स कमिंग इन। ठीक है, सो मेरे पास जो आया है वो क्या क्या आया है, पीसी स्टेटमेंट देख के बोल सकता हूं। बिल्डिंग 30, स्टॉक 22,400 आया है, डेटर्स 12,200 आया है, बैंक 15 आया है। और क्या आया है, जल्दी जल्दी बोलो, और क्या निकला है बॉक्स में से, क्रेडिटर्स 35,600। सोच के आंसर दो, अब बॉक्स में क्या बचा है, जल्दी जल्दी बोलो, अब बॉक्स में क्या बचा है? अबे बॉक्स में कुछ नहीं बचा है, तो खाली बॉक्स को क्या करूं, फेंक दो, फेंक दिया, क्रेडिट वोट गोज आउट। अब आप टैली करो कि क्या डेबिट क्रेडिट टैली हो रहा है। हमारे ये प्रॉब्लम में टैली हो रहा है, ये प्रॉब्लम में टैली होता है, कभी कभी नहीं होता है। पता है, ये असेट लायबिलिटीज नेट असेट बोलते हैं, और ये पीसी पेमेंट इज मोर देन द असेट्स अक्वायर्ड। कोई दूसरे प्रॉब्लम में डिफरेंस डेबिट में आ सकता है, तो वहां गुडविल वर्ड आएगा, हमारे प्रॉब्लम में नहीं है। बाय चांस असेट ज्यादा है, पीसी पेमेंट कम है, तो डिफरेंस क्रेडिट में आ जाएगा, तो उसे कैपिटल रिजर्व बोलते हैं, जो मेरे प्रॉब्लम में नहीं है। क्या आपको सेकंड स्टेप समझ में आया? आप इंडिविजुअल असेट्स को रिकॉर्ड करो, जो भी असेट्स लिया है एट एग्रीड प्राइस, जो भी लायबिलिटी है एग्रीड प्राइस। बिजनेस परचेस इज नथिंग बट खाली करो। अब डिफरेंस डेबिट में आया तो गुडविल, मगर डिफरेंस डेबिट में उसका मतलब क्या, मतलब बहुत सिंपल है, पीसी पेमेंट इज मोर देन द असेट्स टेकन, तो डिफरेंस गुडविल हो गया। द ऑपोजिट, पीसी पेमेंट इज लेस देन द असेट कमिंग इज मोर, तो प्रॉफिट हो गया, कैपिटल रिजर्व। हमारे प्रॉब्लम में डेबिट क्रेडिट टैली हो रहा है, बट एज ए स्टूडेंट रूल ऑफ थंब क्या है, डिफरेंस डेबिट में आया तो क्या लिखेंगे, गुडविल, एंड डिफरेंस क्रेडिट में आया तो क्या लिखेंगे, कैपिटल रिजर्व। कितने को ये सेकंड एंट्री समझ में आया है? वाई वर्ड लिखो, सेकंड एंट्री समझ में आया है तो। being assets liability taken over being assets liability taken over recorded. थर्ड एंड द लास्ट एंट्री, अब पेमेंट भी तो करना है ना ओल्ड फर्म को, थर्ड एंड द लास्ट एंट्री पेमेंट भी तो करना है। सो ओल्ड फर्म डेबिट 59,000 टू 9% डिबेंचर 19,000 टू ordinary share capital being PC paid, being PC discharged। बस ये 3 एंट्री मेरी बिजनेस टेक ओवर के लिए है, बुक्स ऑफ न्यू कंपनी ओवर। उसके बाद में भी कभी कभी नया कंपनी में ट्रांजैक्शन दे सकता है, बट दैट इज नथिंग टू डू विद द टेक ओवर। जैसे बोलता है नया कंपनी ने कुछ पब्लिक इश्यू किया तो बैंक टू शेयर कैपिटल,
नया कंपनी ने कुछ प्रिलिमिनरी एक्सपेंस किया है तो प्रिलिमिनरी एक्सपेंस टू कैश बैंक, बट दैट हैज नथिंग टू डू विद द टेक ओवर ऑफ द बिजनेस। टेक ओवर के लिए यही 3 एंट्री है। बताइए टेक ओवर के लिए कौन सी 3 एंट्री है? टेक ओवर के लिए कौन सी 3 एंट्री है? नंबर 1, बिजनेस को परचेस करो, बिजनेस इज कमिंग इन डेबिट व्हाट कम्स इन बिजनेस परचेस टू ओल्ड फर्म। नंबर 2, बिजनेस परचेस नाम का बॉक्स खोलो, इंडिविजुअल असेट्स लायबिलिटी को रिकॉर्ड करो, बॉक्स को फेंक दो, क्रेडिट व्हाट गोज आउट बिजनेस परचेस। डिफरेंस डेबिट में आएगा तो गुडविल एंड डिफरेंस क्रेडिट में आएगा तो कैपिटल रिजर्व। डेबिट में कब आ सकता है? पेमेंट ज्यादा हो गया देन द असेट्स, तो डेबिट में आ गया गुडविल। क्रेडिट में कब आता है? असेट ज्यादा आ रहा है पेमेंट कम है तो कैपिटल रिजर्व, देन मेक द पेमेंट। Journal entry in the books of new company is over. Journal entry in the books of new company is over. हमको ये पूछा नहीं था फिर भी मैंने सिखा दिया, क्योंकि मेरा ये फर्स्ट लेक्चर है, मुझे सब कुछ सिखा देना है। आपको पूछा है तो भी भला, नहीं पूछा है तो भी भला। ओवर। अब आपको न्यू कंपनी की बैलेंस शीट बनानी है तो आप ये जर्नल एंट्री से सीधा बना सकते हैं, या तो आप पीसी स्टेटमेंट से भी बना सकते हैं। मैं शॉर्ट में न्यू कंपनी की बैलेंस शीट बना दूं क्या? आप पीसी स्टेटमेंट में से भी बना सकते हैं। मैं थोड़ा फॉर्मेट नहीं बना रहा हूं टाइम बचाने के लिए। ओके, मैं नया कंपनी की बैलेंस शीट बना रहा हूं, बट वो फॉर्मेट में नहीं बना रहा हूं कंपनी फाइनल अकाउंट के। बट आपको एग्जाम में बैलेंस शीट पूछी है तो ऑब्वियसली कंपनी फाइनल अकाउंट के फॉर्मेट में ही होता है। बना दूं क्या? 9 मिनट है ना, 8 मिनट है, 40 फॉर्मेट में भी बन जाएगा। चलिए, शेयर होल्डर्स फंड, शेयर कैपिटल, ऑर्डिनरी शेयर्स। मैं ये जर्नल एंट्री से बना सकता हूं बैलेंस शीट, या तो आप चाहे तो वो पीसी स्टेटमेंट से बना सकता है। वो आपका पीसी स्टेटमेंट ही तो बैलेंस शीट है। आप देखो ना, पीसी स्टेटमेंट खुद ही तो बैलेंस शीट है। किधर गया? यही तो बैलेंस शीट है। अब देखो ना, बिल्डिंग एंड मशीन फिक्स असेट, पीपी, स्टॉक इन्वेंट्री, डेटर्स रिसीवेबल, बैंक कैश एंड कैश, क्रेडिटर करंट लायबिलिटी, फिर पेमेंट हो गया, लॉन्ग टर्म बोरोइंग एंड शेयर कैपिटल। टोटल ऑफ द बैलेंस शीट 94,600। आपका पीसी स्टेटमेंट ही तो बैलेंस शीट बन जाएगा। और यहाँ जर्नल एंट्री है तो जर्नल एंट्री से बैलेंस शीट बना दो, बात तो एक ही है। नॉन करंट लायबिलिटी, लॉन्ग टर्म बोरोइंग, डिबेंचर, एंड ट्रेड पेएबल मतलब क्रेडिटर। तो असेट में क्या होगा? पीपी, नॉन करंट असेट। इसमें क्या क्या है? लैंड बिल्डिंग है, प्लांट एंड मशीनरी है। ठीक है, सो लैंड बिल्डिंग है 30, फिर क्या है? करंट असेट है। इसमें क्या क्या है? इन्वेंट्री है मतलब स्टॉक, दैट इज 22,400। ट्रेड रिसीवेबल है, दैट इज डेटा, एंड बैंक है, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, दैट्स योर बैंक। 15 टोटल कर दो। देखो, बिजनेस परचेस तो डेबिट क्रेडिट आउट हो जाएगा, ये तो सामने सामने आउट हो जाएगा। बिजनेस परचेस तो ये बिजनेस परचेस है, बिजनेस परचेस चला गया। फिर ओल्ड फर्म आउट हो गया। जो नॉट आउट वाले हैं, जो भी नॉट आउट वाले हैं सब बैलेंस शीट में आएंगे। बिल्डिंग, मशीन, स्टॉक, डेटर्स, बैंक, क्रेडिटर, डिवेंचर एंड ऑर्डिनरी कैपिटल। जो ब्लू वाले कैंसिल हो गए वो तो कैंसिल हो गए। बैलेंस शीट का आप टोटल कर दो, मजे की बात है आपकी बैलेंस शीट टैली हो जाएगी। मैंने टोटल तो बैलेंस शीट पीसी स्टेटमेंट देख के ही बता दिया था कितना टोटल होने वाला है। बैलेंस शीट तो डायरेक्टली पीसी स्टेटमेंट ही आपका बैलेंस शीट है। पीसी स्टेटमेंट ही आपका बैलेंस शीट था।
कितने लोग को बैलेंस शीट समझ में आया तो बी फॉर बैलेंस शीट टाइप करो। कितने लोग को बैलेंस शीट समझ में आया बी फॉर बैलेंस शीट टाइप करो। कितने लोगों को बैलेंस शीट समझ में आया बी फॉर बैलेंस शीट टाइप करो। बी फॉर बैलेंस शीट टाइप करो। वाह 12 स्टूडेंट कहां से हो गया? अभी तक 10 स्टूडेंट का आंसर आ रहा था। देखो हमने हाउ टू क्लोज द बुक्स ऑफ वर्ड, हमने ये एक ही वीडियो में पता है पूरा चैप्टर कवर कर दिया है। आपको पता चला क्या? एक ही वीडियो में मैंने पूरा चैप्टर खत्म किया। डू यू अंडरस्टैंड दिस? हाँ सर बिल्कुल। अच्छा, नया फॉर्म में 3 जर्नल एंट्री समझ में आया। पहला बिजनेस परचेस में आपका अमेजोन से बॉक्स आ रहा है, बिजनेस परचेस बॉक्स कमिंग इन, डेबिट व्हाट कम्स इन ओल्ड फॉर्म गिवर। फिर बॉक्स को खोलो, खुल जा सिम सिम, अंदर से क्या निकला? बिल्डिंग मशीन प्लांट स्टॉक डेटा क्रेडिटर एंड बैंक, डेबिट व्हाट कम्स इन। बॉक्स को फेंक दो, बिजनेस परचेस बॉक्स इज गोइंग आउट, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। डेबिट क्रेडिट टैली करो, डिफरेंस में डेबिट में आया तो गुडविल, क्रेडिट में आया तो कैपिटल रिजर्व। डेबिट में गुडविल क्यों आता है? क्योंकि आपने पेमेंट ज्यादा किया है, पीसी ज्यादा है इसके लिए, तो गुडविल। पीसी कम है तो कैपिटल रिजर्व। फिर पेमेंट कर दो, ओल्ड फॉर्म टू कैश, बैंक, शेयर कैपिटल, जो भी देना है। क्या ये समझ में आ गया आपको? हाँ सर। वाह ब्रिलियंट है आप लोग। अनुजा ये आपको ग्रुप 1 इंटर सीए में है? वही सीट्स है मेरी, नोट्स भी तो वही है, पता है ना। मैंने हेडिंग देखो अपनी क्लास के नोट्स का। सर आप पढ़ाओगे तो हम ब्रिलियंट ही बनेंगे ना। नहीं नहीं ऐसा नहीं, तुम लोग अच्छे पढ़ रहे हैं, नथिंग टू डू विथ मी। आपका 12वीं का मार्कशीट बता रहा है कि आप ब्रिलियंट है, मेरे पास तो आप बाद में आए हैं। 12वीं के मार्कशीट बता रहे हैं ना। आई नो यू आर प्राउड ऑफ योर 10th एंड 12th मार्कशीट, मुझे पता है ये बात, होना भी चाहिए। मैं तो बोलता हूँ उसको फ्रेम बना के घर पे लटकाओ। सर हमने तो मेहनत से मार्क्स लाए थे सर, ये जो अभी के आए हैं जिनके मेरिट मार्क्स, ये अभी तभी तो 2021 बोलता हूँ बैच यू आर पूरी। प्राउड ऑफ योर मार्कशीट एंड यू शुड बी ए प्राउड ऑफ योर मार्कशीट। बहुत मेहनत की आपने 10वीं 12वीं में, आई नो इट, दैट्स गुड। अरे मेरी पेन क्यों बंद हो गई? बट लेक्चर तो वैसे खत्म हो गया तो चिंता नहीं है। सर एक डाउट था। जल्दी जल्दी बोलो, 2 मिनट ही है। सर कोई आपके पहचान में एमबीए का लाइक एमबीए के टॉप कॉलेज में अभी एंटर हुआ हुआ है क्या? हाँ है ना, हम उसका लेक्चर रखना चाहते हैं, रखूँ क्या? वन ऑफ अवर स्टूडेंट ओनली, हमारी कॉलेज की लड़की है। हाँ सर। लेक्चर भी रखो और हमें उसका कांटेक्ट नंबर मिल सकता है, लाइक सम ऑफ द स्टूडेंट्स वांटेड टू टॉक टू वन ऑन वन। हाँ, सो मेरे को निकालने दो। वो मेरी स्टूडेंट है ना, उसी की डॉटर है। मेरा जो फर्स्ट बैच का स्टूडेंट था मिठीबाई कॉलेज का, उसकी डॉटर है ये, हमारी कॉलेज की है। मेरे को उससे नंबर लेना पड़ेगा। ऑफ कोर्स वो आईआईएम अहमदाबाद, बॉम्बे, कलकत्ता, एबीसी में नहीं है, बट ठीक है ना, एक बार आईआईएम में तो है। और मेरी अभी रिसेंटली तो नहीं, बट 3-4 साल पहले मेरी डॉटर इन लॉ, मतलब कि मेरा भाई की डॉटर इन मतलब मेरा भतीजे की वाइफ, वो लखनऊ से एमबीए है, वो भी कॉमर्स स्टूडेंट थी। ये दोनों कॉमर्स स्टूडेंट थे। तो कार्तिक सर भी बोल रहे थे कि एक छोटा सा सेशन रखना है। मैं तो आपको पहले ही बोला सर से कभी भी अरेंज कर दो, तो आपने किया नहीं अभी। एनीवे नहीं ये सर, एमबीए वाले कार्तिक का सर लेट मी आपको गेट द पूछने वाले थे। कॉन्टैक्ट। ये अनुजा ने पूछा ना, किसने पूछा बट बाय द वे? सर प्राप्ति। अच्छा प्राप्ति, मेरे को उससे नंबर लेने दे, बिकॉज सर मेरे को और पहले कोई तो